Good morning, 10th Standard English Medium GT Sheet Vidyalaya. Very warmful welcome again in Hindi video lecture series. Okay guys, today we are discussing subject Hindi, lesson number 9, कुत्ते की सीख, written by रामधारी सिंह दिनकर. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये काव्य आपके सामने पढ़ा था और बहुत ही अच्छा काव्य है, बाल काव्य है, बच्चों के लिए लिखा गया है और हमारे सामने इसलिए रखा गया है कि हम भी ऐसे हल्के फुल्के काव्य का लुत्फ़ उठा सकें। और कल मैंने जैसे कहा था कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक छोटा सा बच्चा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे में जो जिज्ञासा वृत्ति है, जो सहज आनंद है, उसकी ज़रूरत हमें पूरी उम्र रहती है। तो कुत्ते की सीख बहुत ही ऐसा सुंदर काव्य कल मैंने आपको पूरा पढ़ाकर बताया था। इस काव्य का जो हार्द है, जो मेन थीम है, वो ये है, जान है तो जहान है। कि जब भी हमें अपने आप की रक्षा करनी होती है तो सभी तरह के सभी शक्ति लगाकर अपने आप को सुरक्षित रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, तो इस जीवन को हमें बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ जीना चाहिए। तो कुत्ते की सीख में फिर से एक बार आपको बता दूं कि एक जंगल में एक यहाँ पे ये थोड़ा सा नया शब्द है, खरहा यानी कि खरगोश। तो खरगोश रहता था, रैबिट रहता था और बहुत ही अच्छी तरीके से रैबिट खुश रहता था। एक बार उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और वो शिकार सूंघने लगा। अचानक वहीं पहुंचा जहां खरगोश रहता था, तो उनको खरगोश की स्मेल आई और खरगोश को भी कुत्ते की स्मेल आई। वो चौंक गया, सामने कुत्ते के रूप में मौत पाई और दुम दबाकर खरगोश भागा। और बहुत अच्छा वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है, कलम ने इसका लुत्फ़ उठाया था कि आगे खरगोश पीछे कुत्ता, आगे खरगोश पीछे कुत्ता, 4-5 मिनट तक पूरे मैदान में ऐसी अफरा तफरी मच गई। तो फिर एक अच्छी सी कंटीली झाड़ी देखकर खरगोश उसमें छुप गया और फिर कुत्ता उसका शिकार नहीं कर पाया। कुत्ता लौट रहा था, तब सामने एक लोमड़ी आई और लोमड़ी ने कुत्ते की हंसी की कि अरे इतना बड़ा शरीर लेकर एक छोटे से खरगोश का तुम शिकार नहीं कर सकते। तब कुत्ते ने उसको सीख दी, लोमड़ी को जो सीख दी वो है काव्य का शीर्षक। क्या सीख दी कि शास्त्रों में कहा है कि अपनी सुरक्षा रहकर रोटी, जान बचाकर रोटी कमानी चाहिए, और अगर जब हमारे ऊपर जान की बनाए तब सभी शक्तियाँ लगाकर भाग जाना चाहिए, यानी कि अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। ये शास्त्रों में कहा है। तो कुत्ते ने लोमड़ी को ये सीख दी कि अपनी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वैसे देखो आजकल ये कोविड-19 है, तो हम अपनी सुरक्षा करते ही हैं ना, कि साबुन से हाथ धोते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, काढ़ा पीते हैं, नाश लेते हैं। तो ऐसे प्राथमिक जो चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए। अच्छी खुराक लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, स्वच्छता रखते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम उस पर डेवलप होती है। तो अगर हम अपनी सुरक्षा, देखो हर बार मौत अकस्मात के रूप में आती है ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारी कुछ लापरवाहियाँ हमें रोगग्रस्त कर देती हैं। जैसे आजकल एटमॉस्फेयर ऐसा ही है, ये तो कोविड-19 वाला इफ़ेक्ट पूरे अभी देश में विदेश में चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर भी हमें हाथ अच्छी तरह से धो के फिर खाना खाना चाहिए, बाहर के कपड़े बदल लेने चाहिए और घर में भी स्वच्छता रखनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए। हर वीक में संडे को चद्दर बदलनी चाहिए, टॉवेल साफ़ करनी चाहिए, हमारा जो बैग है उसको साफ़ करना चाहिए, पुस्तकों को भी अच्छी तरह से रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसका बड़ा महत्व है। ये हमें बैक्टीरिया फ्री रखती है, जर्म्स फ्री रखती है। तो जैसे मम्मी, देखो आपकी मम्मी कितनी स्वच्छता रखती है घर में। कभी कभी तो आपको अच्छा नहीं लगता, वो डांटती रहती है, ये मत करो न, ऐसे गंदे हाथ से फ्रिज को मत छुओ न, ये टेबल पर ये मत रखो न, अच्छी तरह से बैठो न, पैर सोफे पर मत लगाओ। वो सही बात है, क्योंकि पैर में बहुत सारे जम्स होते हैं, ऐसे हम सोफे पर बैठ जाते हैं तो जम्स वहीं पे जम जाएंगे। और घर की स्वच्छता परिवार के सभी सभ्यों की एक उनका निजी कर्तव्य है। मम्मी एक व्यवस्था करती है, वो स्वच्छता, सबसे बड़ा महत्व का योगदान अगर हमारे भारतीय परिवार में है वो है स्त्रियों का। मम्मी और मम्मी के बाद बहन, ये दोनों, और बहन देखो अगर आपके घर में छोटी या बड़ी बहन हो
या नहीं हो या मम्मी हो, और वो जो घर में पोछा लगाती है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं होती कि उस पोछे में पैर लगा के देखें। आपको ये सब एक्सपीरियंस होगा, आप अभी हंस रहे होगे मेरे साथ कि मैडम आपकी बात सही है, जब वो पोछा लगाती है ना तो घर में जाना बिल्कुल मुश्किल है। अगर जाएँ तो जैसे शामत आ जाती है हमारी, सही है, क्योंकि घर की स्वच्छता हमें रखनी चाहिए। तो स्वच्छता के पर हमारी अभी देखो, अगर जैसे जितनी गंदगी बाहर या घर में फैलाएंगे ना उतने ही रोग बढ़ेंगे। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए स्वच्छता ज़रूरी है। अपनी जान है तो जहान है, जहान यानी कि ये पूरा संसार समाज। तो सबसे पहले अपने आप की सुरक्षा करनी चाहिए, रोगों से करनी चाहिए, अकस्मातों से करनी चाहिए। अभी आप साइकिल चलाते हैं, बाद में युवा होकर स्कूटर चलाएंगे, अभी कुछ किशोर टीनेजर स्कूटर चलाते हैं, ठीक है, अगर अपने अड़ोस पड़ोस में चलाते हैं तो, लेकिन हैवी ट्रैफिक होता है वहीं नहीं जाना चाहिए, लाइसेंस नहीं होता इसलिए स्कूटर चलाना ये थोड़ा अनैतिक काम है, ये नियम के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी हम रोड साइड स्कूटर चलाते हैं, चलते हैं, तो अपने आप का ख्याल रखें, अकस्मातों का ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा रखें। तो ये कुत्ते की सीख सिर्फ लोमड़ी तक नहीं है, हमारे पर भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए ये काव्य को पाठ में यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट किया है। रामधारी सिंह दिनकर एक छोटी सी कहानी में बड़ी सोच या बड़ा बोध देते हैं कि अपना ध्यान रखें। भगवान ने हमें ये जीवन बहुत ही मूल्यवान जीवन दिया है, हर किसी को ऐसा जीवन नहीं मिलता। इंसान का शरीर, इंसान की सोच हर किसी को नहीं मिलती। ईश्वर ने हमें ये बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, तो इस गिफ्ट को हमें सुरक्षित रखना है, अपने आप का ख्याल रखना है, औरों का भी ख्याल रखना है। तो आप ये ये कहानी में जो बोध है, जो वार्ता है, वो तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करती हूँ, पेज नंबर 23। जैसे मैंने पिछली बार भी आप पर छोड़ दिया था, वैसे ही आज भी मैं करने वाली हूँ। अभी आप 10th में आ गए हैं, आपको हिंदी समझ में आती है, मैं 2 लेक्चर में आपको पूरा पाठ और सब समझाती हूँ, इसलिए क्वेश्चन आंसर तो आपको ही करने हैं। क्योंकि अगर जब आप अपने आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नो डाउट मैं डिस्कस करूँगी अवश्य, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें मैडम ने ये नहीं सिखाया, मैं अवश्य सिखाऊंगी, करना तो आपको ही है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। चलो पढ़ते हैं। पेज नंबर 23 पर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों को सही विकल्प मिलाकर, वो बहुत आसान है, मैं पढ़ूंगी भी नहीं क्योंकि आपको आते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो भी आता है। देखो इतना आसान क्वेश्चन है। खहरा कहाँ रहता था? कंटीली झाड़ियों में रहता था। खरहा नींद से क्यों जाग गया? क्योंकि सामने कुत्ता खड़ा था। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो आपको भी ऐसा लगेगा नहीं नहीं मैडम और बात कीजिए, ये सब तो हम कर लेंगे। फिर 2-3 वाक्य में है, उसमें भी बहुत इजी है। खरहा कहाँ और कैसे रहता था? खरहा झाड़ी में क्यों भागा? कुत्ता निराश क्यों हो गया? अब ये इतने सामान्य क्वेश्चन है, वो तो छोटे बच्चे को भी आप पूछेंगे तो उनको आ जाएगा। देखिए कल मैंने आपको बताया था, मुझे लगता है आप अभी ये पूरे वीक में एक बार तो करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को ये काव्य सुनाइए, या अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे हो तो उनको भी सुनाइए और इसका आनंद लीजिए। अब 5-6 वाक्य में उत्तर है। कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो ये पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने यही बात बताई आपको, तो यही मेरा आंसर है। तो आपको अभी जैसे आप वीडियो लेक्चर सुन लेंगे तो आपको इसका उत्तर जो है आ जाएगा। कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखें, बहुत ही आसान है। एक बड़ा सा जंगल था, जंगल का नाम दीजिए, खरहे का नाम दीजिए, कुत्ते का नाम दीजिए, फिर उसका वर्णन कीजिए, कहाँ रहता था, क्या खाता था, कैसे दिखता था, फिर वो कुत्ता आया, कुत्ता क्या सोचता है। फिर आप तो कहानी में कुत्ते और खैरा के मन में जो चलता है उस प्रक्रिया को संवाद के रूप में भी डाल सकते हैं। और ये पूरी जो काव्य रचना है उस पर से आपको कहानी लिखनी है, और मुझे ये भी पता है कि आपको कहानी लिखनी भी आती है। तो निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, वो फिर से एक बार करते हैं। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर
पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। मैंने बहुत बार इसको आपको समझाया है। शास्त्रों में कहा गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से कहते हैं कि अपने जीवन का निर्वाह अपनी जान बचाकर करना चाहिए। और अगर कभी प्राण हमारे संकट में आ जाए, ऐसा लगे कि अब तो मौत नज़दीक है, तब सभी शक्तियाँ लगाकर हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। ये हमारा निजी दायित्व है, इसको हमें वहन करना है। तो आपको ये समझाना है। और पर्यायवाची शब्द, विरोधी शब्द, ये सब बहुत ही इजी है, इसमें दिया गया है। शायद आप जैसे एकम कसौटी दे रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में शायद हिंदी और संस्कृत की भी एकम कसौटी आए। ये मैं सिर्फ संभावना कह रही हूँ, अभी फाइनल नहीं है, संभावना कह रही हूँ। अगर आए तो आपको तैयारी रखनी चाहिए। अभी 1 से 9 लेसन में जो भी ग्रामर है वो आपको करना है। फिर एक बार मैं कौन कौन से ग्रामर के मुद्दे आते हैं वो देख लूँगी, तो हम आराम से फिर डिटेल में करेंगे। लेकिन मुहावरे, फिर शब्द समूह, पर्यायवाची, विरोधी शब्द, भाववाचक संज्ञा, कर्तुवाचक संज्ञा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य रचनाएँ, कहावतें, ये सब आपको करने हैं और लेसन के पीछे दिए गए हैं। तो इस तरह से आज हम लेसन नंबर 9 कुत्ते की सीख यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आप सब काव्य पढ़ लीजिए, और अगर काव्य पढ़ लेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट मंडे को मैं आपको अभी हिंदी का होमवर्क दे रही हूँ, 10th स्टैंडर्ड। आपको मुझे 9th के क्वेश्चन आंसर लिख के मंडे को भेजने हैं, मंडे और ट्यूसडे। ऐसा करते हैं, मंडे को गुजराती रखते हैं, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को आपको हिंदी का होमवर्क भेजना है। तो मंगलवार नेक्स्ट जो आ रहा है, वो मंगलवार को आपको लेसन नंबर 9 के, और हमने कल लेसन नंबर 8 भी किया था ना, सुधा मूर्ति, उन दोनों के क्वेश्चन आंसर सुधा मूर्ति वाले लेसन के तो आपने लिख लिए हैं, 9 के लिख लीजिए और ट्यूसडे को भेज दीजिए। अपने आप की सुरक्षा रखें, अपना ख्याल रखें, और सभी का ख्याल रखें, सभी परिवारजनों का, और अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करें। आप सभी को अच्छी शुभकामनाएं अपने आप को डेवलप करने के लिए, तैयार करने के लिए, और अच्छी तरह से होमवर्क करके भेजने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।